नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं एक नई सीरीज। ये सीरीज है फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को लेकर, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं। यानी कि यदि मैं कोई पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो भविष्य में कितनी वैल्यू मुझे मिलेगी, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कई बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, या एनुअल बेसिस पर होता है। तो इफेक्टिव रेट क्या हो सकता है, इस तरह से कई कैलकुलेशन हो सकती हैं। तो एक एक करके हम इस वीडियो की सीरीज में इसको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। आपने कई बार देखा होगा कि बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है तो वो या तो ये कहता है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये कंपाउंडेड एनुअली है, या हो सकता है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली या कंपाउंडेड मंथली भी ये हो सकता है। और अक्सर जब हम लोन की बात करते हैं तो यहां पर कंपाउंडिंग मंथली होती है। जब हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की तो ये एनुअल बेसिस पर या फिर क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पर भी हो सकती है। तो यदि कोई आपको ये कहे कि आपको किसी इन्वेस्टमेंट पर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है, और दूसरा बैंक या दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.90% है, तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लगेगा कि 7% जो है वो 6.90% से ज्यादा है, और डेफिनेटली ये ज्यादा है। लेकिन यदि ये कहा जाए कि 6.90% कंपाउंडेड क्वार्टरली और एक तरफ 7% कंपाउंडेड एनुअली, तो दोनों में से अधिक क्या होगा? तो अगर आपको इसे समझना है तो मैं आपको दिखाता हूं। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.90% हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल में एक फंक्शन है इफेक्ट। ये इफेक्ट को यदि आप यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर नॉमिनल रेट इनपुट करना है, जो कि मैंने कहा 6.90% है, और आपको यहां पर ये कितनी बार आप कंपाउंडिंग करेंगे या कितनी बार ये कंपाउंडिंग हो रही है, उस आधार पर आपको यहां पर नंबर इनपुट करना है। यदि कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो हम यहां पर 4 इनपुट करेंगे, और ये आपका जो आंसर आता है वो है 7.08, यानी कि 6.90% कंपाउंडेड क्वार्टरली 7% एनुअल रेट से ज्यादा है। अब इसी तरह से यदि 7% इंटरेस्ट को आपको ये पता करना हो कि ये यदि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो इफेक्टिव कितना है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, आप सिंपली ये इफेक्ट फंक्शन यूज करके पता कर सकते हैं। नॉमिनल रेट यदि 7% है और कंपाउंडिंग जो हो रही है वो हाफ ईयरली हो रही है, यानी कि साल में 2 बार, तो यहां पे 2 इनपुट करते हैं और ये आंसर आता है 7.12%। तो 7% कंपाउंडेड हाफ ईयरली बिकम्स 7.12, और 7% कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर हमें करना है तो अगेन सेम इफेक्टिव का फंक्शन यूज किया, और यहां पर मैंने 7% लिया, और कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, यानी कि 4 बार है, तो 7% कंपाउंडेड क्वार्टरली बिकम्स 7.19%. So 7% compounded half yearly is equal to 7.12% effectively, and 7% compounded quarterly is 7.19% effectively. और यदि ये मंथली हो तो सिंपल वही हमें यूज करना है, इफेक्ट का फंक्शन यूज कीजिए, और यहां पर आप देख सकते हैं नॉमिनल रेट 7% मैंने इनपुट किया, और क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग है तो इसका मतलब ये 12 होगा। एक ईयर में 12 टाइम्स कंपाउंडिंग होगी, तो जो आंसर है वो और भी बढ़ जाएगा, एंड दैट बिकम्स टू 7.23%। तो ये था इफेक्टिव रेट निकालने के लिए। अब यदि आपको इफेक्टिव रेट पता हो और नॉमिनल पता करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि यदि मान लीजिए जो इफेक्टिव रेट है वो 7% है, लेकिन ये 7% इफेक्टिव आया है
क्योंकि किसी रेट का जो कंपाउंडिंग रेट था वो क्वार्टरली था और क्वार्टरली करने के बाद ये 7% आया है। तो इससे यदि मुझे फाइंड आउट करना है कि ये नॉमिनल रेट क्या था, तो यहाँ पर नॉमिनल का फंक्शन है और ये नॉमिनल आप यूज़ करेंगे। इफेक्ट आप नॉमिनल का फंक्शन यूज़ करेंगे। इफेक्टिव रेट 7% है और मान लीजिए 4 बार कंपाउंडिंग हुई है यानी क्वार्टरली बेस पे, तो इसका मतलब आपको पता चलेगा कि जो रेट था वो 6.82% था, यानी कि 6.82% कोई नॉमिनल रेट है जो कि कंपाउंडिंग हुई उसकी क्वार्टरली बेसिस पर और वो 7% बन गया। इसी तरह से यदि कोई इफेक्टिव रेट 7% है और कंपाउंडिंग जो है वो हाफ ईयरली बेसिस पर है, तो आपको यदि नॉमिनल रेट निकालना है तो नॉमिनल का आपने फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पर इफेक्टिव रेट 7% लिया, और क्योंकि हम यहाँ पर हाफ ईयरली बेसिस पे बात कर रहे हैं तो 2 इनपुट करेंगे और ये जो रेट है वो आता है 6.88%, यानी कि 6.88% कंपाउंडेड हाफ ईयरली बिकम्स 7%। तो ये था नॉमिनल और इफेक्टिव रेट जानने का तरीका। अब हमने यहाँ पर देखा कि यदि कोई नॉमिनल रेट 7% है और वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो बन जाता है 7.19%। आप यहाँ देख सकते हैं इस फंक्शन में मैंने यहाँ पर 4 बार कंपाउंडिंग की थी, तो ये जो 7.19% है ये बेसिकली आपने देखा कि ये कंपाउंडिंग 4 बार हुई है, यानी कंपाउंडेड क्वार्टरली बेसिस पर है। अब कितना फर्क पड़ता है, यदि मान लीजिए आपने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आप जानना चाहते हैं कि 10 साल के बाद ये 1 लाख रुपया बढ़कर कितना हो जाएगा। एक तरफ आप इसे 7% से कैलकुलेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप 7.19% यानी कि जो कि 7% कंपाउंडेड क्वार्टरली है उससे आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए कितना फर्क पड़ता है। तो यदि मैं ये देखूं कि ये 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने यहाँ पर 7% लिया और इसको हमने देखा कि 10 साल के बाद कितना बनता है, तो ये बन जाता है 1,96,715 रुपीज़। बट वहीं पे यदि ये 1 लाख रुपीज़ ग्रो होता है 7.19% से, जो कि बेसिकली 7% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो देखिए कितना फर्क पड़ता है। तो ये बन जाता है 10 साल में 2,159 रुपीज़। तो आपने देखा कि जितनी ज़्यादा बार कंपाउंडिंग होगी उतना ज़्यादा रिटर्न आपके हाथ में आएगा। और आपने यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट किया। ये सिर्फ यहाँ पर मेरा पर्पस आपको इफेक्टिव रेट का क्या फर्क पड़ता है, यानी कंपाउंडिंग जितनी बार होती है उससे किस तरह से आपकी फ्यूचर वैल्यू पर फर्क पड़ता है वो दिखाना था। लेकिन मैंने फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की ये हम समझेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में कैसे हम प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और हम इस बात को ये भी समझेंगे कि आपने एक लमसम में इन्वेस्ट किया या फिर आपने इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट किया और इस तरह से फ्यूचर में वो पैसा कितना बनेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।